सिवान में अगर कोई चाहिए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी चाहिए। एक मैसेज दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल को। शहाबुद्दीन साहब जो हैं वो पूरे बिहार के नेता थे, वो एक ऐसे नेता थे जिन्हें पूरा बिहार जानता था। अभी के दौर में देख लीजिए कई ऐसे मुस्लिम लीडर हैं, बिहार की बात करें तो शायद उन्हें वो एक क्षेत्र तक सीमित है। कल काफिला नहीं सैलाब था, गाड़ियों का सैलाब था, लोगों का सैलाब था और सब शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले थे। कल वो लोग थे जो लोग 500 और 1000 रुपए का नोट लेकर नहीं आए थे। कल वो लोग थे जो शहाबुद्दीन साहब की जिंदगी में भी साथ में थे और जिंदगी के बाद उनकी पत्नी के साथ थे। हिना साहब ने उन लोगों को बताया है कि शहाबुद्दीन साहब भले ही मट्टी के अंदर हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया है और जो राजनीतिक इतिहास रहा है उनका, वो अभी तक जिंदा है। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को राजनीति पार्टी कम आंकती है तो वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन करती है। कल ठीक वैसा ही हुआ सिवान के धरती से। सिवान से जो शहाबुद्दीन साहब का घर है वहां से मात्र 2 गाड़ी निकला था, लेकिन जैसे जैसे वो सिवान होते गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और उसके बाद दरभंगा पहुंचे तो गाड़ियों की जो संख्या थी इकाई दहाई सैकड़ा के बाद 1000 में पहुंच गया था। और उसके बाद में जितने भी लोग थे सब किसी के मुंह से बस एक ही आवाज आ रहा था, उसामा साहब जिंदाबाद, हिना मैडम जिंदाबाद और शहाबुद्दीन साहब जिंदाबाद का नारा आ रहा था। इन्हीं सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में अमान है। अमान से जानते हैं कि आखिर में इनका क्या कहना है। अमान। केशर जी, जो लोग समझ रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, मरहूम शहाबुद्दीन साहब ख़त्म हो गए तो उनकी राजनीतिक करियर जो है या फिर उनका जो राजनीतिक इतिहास भी है उनके साथ साथ दफन हो गया। लेकिन कल हिना साहब ने उन लोगों को बताया है कि शहाबुद्दीन साहब भले ही मट्टी के अंदर हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया है और जो राजनीतिक इतिहास रहा है उनका, वो अभी तक ज़िंदा है। और कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी जिन्होंने दफन कर दिया था इस चीज़ को कि शहाबुद्दीन साहब दफन हो गए हैं, तो अब जो सिवान की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब के साथ भी दफन हो गई है। तो उस चीज़ को हिना साहब ने कल जिंदा किया है। देखिए कल जो है, कल कोई पॉलिटिकल ये रैली नहीं था। कल मुशायरे के लिए दरभंगा के लिए सिवान से निकली हिना साहब और जितने भी साहेबवादी थे। देखिए सिवान का भी एक किंग था जिसे साहेब कहा जाता था, तो साहेबवादी थे कल। और कल वो लोग थे जो लोग 500 और 1000 रुपए का नोट लेकर नहीं आए थे। कल वो लोग थे जो शहाबुद्दीन साहब की ज़िंदगी में भी साथ में थे और ज़िंदगी के बाद उनकी पत्नी के साथ थे। तो कई ऐसे लोग थे जो अनुमान लगा रहे थे कि केशव जी कि शहाबुद्दीन साहब ख़त्म हो गए हैं, उनका जो राजनीतिक करियर है वो दफन हो गया है और अब जो है किंग सिवान का जो किंग है वो कोई और होगा। लेकिन कल हिना साहब ने साबित किया है और आप खुद जानते हैं कि हिना साहब ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई एमएलए है, लेकिन फिर भी हज़ारों गाड़ियां, अगर गाड़ियों की बात करें तो 1000 से ज़्यादा गाड़ी थे और सारे लोग एक की ज़ुबान पर एक ही बात था कि साहब और हिना मैडम। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिना साहब ने बताने की कोशिश की है उन लोगों को। सियासी गलियारों में ये एक तरफ से खामोशी छाया हुआ था कि सिवान में अब जो है हिना साहब हों या शहाबुद्दीन साहब हों, अब उनके पॉलिटिकल करियर जो है ख़त्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की गई है। सरकार को ये मैसेज दिया गया है कि आप जो हमको कम आंक रहे हैं, हाँ, तो हमारी ये जो शक्ति है, हाँ, आप देख लीजिए मरहूम शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बाद भी उनके जो चाहने वाले लोग हैं, हाँ, वो आज भी सड़कों पर उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। ये एक तरीके से कहा जाए तो सरकार को मैसेज भी है। देखिए सरकार को नहीं, एक दल को मैसेज है और मैं साफ तौर पे कहूं तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जी को एक मैसेज दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, देखिए 2 ही चीज़ होता है, या तो आप पार्टी से के विरोध में चले जाते हैं, बागी बन जाते हैं, या फिर आप शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं 19% वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लापता अब नहीं होंगे। ठीक है, हमें भी अपना एक लीडर चाहिए। और जाहिर सी बात है शहाबुद्दीन साहब जो हैं वो पूरे बिहार के नेता थे, वो एक ऐसे नेता थे जिन्हें पूरा बिहार जानता था। अभी के दौर में देख लीजिए कई ऐसे मुस्लिम लीडर हैं, बिहार की बात करें तो शायद उन्हें वो एक क्षेत्र तक सीमित है, लेकिन आज भी उनके जो विधानसभा है, जो लोकसभा है, वहीं तक सीमित, वो एक दायरा है, वो एक दायरे तक ही सीमित है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब की बात करें तो शहाबुद्दीन साहब की बात करें तो बिहार से लेकर वो नेशनल लीडर भी कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग, लगभग लोग जो हैं, जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, हिंदी भाषा के जो लोग हैं, वो शहाबुद्दीन साहब को जानते थे और शहाबुद्दीन साहब और लालू प्रसाद यादव को अपना एक बड़ा भाई मानते थे। और ये राजनीति में होता है। अंत में जाते जाते ये भी बातें कहते कि हमारा नेता बस लालू प्रसाद यादव थे और वहीं रहेंगे, बाकी कोई नहीं। हालांकि उन्होंने ये आखिरी सांस तक कहा था
कि मैं आखिरी सांस तक लालू यादव के ही साथ रहूंगा, और जो कि वो निभाए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल या फिर तेजस्वी यादव जो है या उनसे दूरी बनाना चाहती है। ये एक राजनीतिक चीज़ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिना साहब को साबित करना था, क्योंकि वो इस बार वो इस मौके पर थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन राज्यसभा ना भेजने के बाद वो शायद उनकी नाराज़गी सही भी है और नाराज़ हुई भी है राष्ट्रीय जनता दल से। तो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाह रही हैं आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में वो एक तलाश में है, मौके की तलाश में है, और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। देखिए, जितने भी साहब के चाहने वाले लोग थे, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी एक मैसेज दिया है कि भाई सिवान में अगर कोई चाहिए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी चाहिए। और इसीलिए कल जो काफिला है, कल काफिला नहीं सैलाब था, गाड़ियों का सैलाब था, लोगों का सैलाब था, और सब शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले थे। तो ये एक मैसेज दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल को। तो अमान ने बताया कि कल जो कुछ भी हुआ वो एक तरीके से कहा जाता है शक्ति प्रदर्शन भी है, और राष्ट्रीय जनता दल को एक मैसेज दिया गया है कि आप जो हमें कम आंकते हैं वो कम आंकना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी जो आज भी सियासत है और हमारी आज भी जो पहचान है वो शहाबुद्दीन साहब की वजह से है। और शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने के बाद भी आज भी उनके जो चाहने वाले लोग हैं उतना ही प्यार करते थे जितना जब एक समय था जब भागलपुर जेल से वो निकले थे। तो जैसे जैसे वो भागलपुर से सिवान की तरफ बढ़ रहे थे, गाड़ियों की जो संख्या थी उनके दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उस समय के समय में लगभग कहा जा रहा था कि हजारों से ज़्यादा हो गई थी। और वहीं सीन कल भी देखने को मिला कि जैसे जैसे वो सिवान से गोपालगंज होते, मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर होते दरभंगा पहुंचे थे, तो हर जिले में हर प्रखंड स्तर से गांव के लोग गाड़ियों को जमा करके और उनके साथ में उनका जो मुशायरा था वहां तक पहुंचे, दरभंगा तक पहुंचे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी मैसेज है। बाकी हमारा नाम केशव है, साथ में अमान थे। बहुत बहुत धन्यवाद।